नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकित और आप देख रहे हैं जय महाकाल चैनल। इस वीडियो को अंत तक देखिए ताकि आपसे कोई जानकारी मिस न हो। इस वीडियो को लाइक भी कीजिए। ट्रंप ने जब से टैरिफ प्लान्स के अंदर चेंजेस लेके आया ना, तब से भारत के लिए बहुत बड़ी एक मुसीबत बनी हुई है। वो कैसे? भारत के जो गोल्ड रिजर्व्स है ना, वो इंग्लैंड के अंदर है और बहुत बड़ी मात्रा में है। 324 टन गोल्ड रिजर्व्स है हमारे बैंक ऑफ इंग्लैंड के अंदर और बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट्स के अंदर। अब जो निरंतर तलवार लटक रही है हमारे इन गोल्ड रिजर्व्स के ऊपर, वो कैसे? जब से ट्रंप ने जो चेंजेस लाए ना टैरिफ प्लान्स के अंदर, तब से जितनी भी कंट्रीज हैं, इन्वेस्टर्स हैं, वो उठा के जो बैंक ऑफ इंग्लैंड के अंदर उनके रिजर्व्स है ना, गोल्ड रिजर्व्स, वो अमेरिका मूव कर रहे हैं। अब भारत के लिए तो बहुत टेंशन वाली बात हो गई है। अब भारत इस मुसीबत से कैसे बाहर आएगा, भारत अपने सोने को कैसे बचाएगा, इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। सोने की जो प्राइसेस है वो ना ही केवल भारत में लेकिन इंटरनेशनल मार्केट में भी आसमान को छू रही है। इसकी वजहें हैं, जैसे मैंने आपको बताया, ट्रंप ने अपनी जो पॉलिसी चेंज की टैरिफ प्लान के अंदर, और बहुत सारी ऐसी कंट्रीज हैं जो संघर्ष कर रही हैं युद्ध के अंदर, जिसकी वजह से ना कई कंट्रीज की जो करेंसी है ना, उसने अपनी ताकत खो दी है डॉलर के खिलाफ। जैसे कि रुपये ने, और जो यूरोपियन यूनियन है ना, उनके 27 कंट्रीज हैं और वो बहुत पावरफुल कंट्रीज हैं। तो 27 की 27 कंट्रीज का यूरो जो है ना, वो भी डॉलर के खिलाफ कमजोर हुआ है। भारत ने तो फिर रिकवरी की है, 60 पैसे हमने रिकवर किए हैं, पर पिछले कुछ महीनों से अमेरिकन डॉलर के खिलाफ दूसरी करेंसी कमजोर हो रही थी। अब जापान के अंदर भी ना जो अर्थव्यवस्था है वो गड़बड़ाई हुई है, जिससे उनकी करेंसी ऊपर जाती है नीचे आती है, यानी कि इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन लगा हुआ है। इसके कारण जो कुछ इन्वेस्टर्स है ना, वो अमेरिका ने रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाया तो वो डॉलर्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं। लेकिन बड़े सारे ऐसे वेस्ट के बिजनेसमैन हैं जो कि डॉलर में इन्वेस्ट करना नहीं चाह रहे। वो चाहते हैं कि हम इस इन्वेस्टमेंट को गोल्ड के तौर के ऊपर करें, जिससे ना गोल्ड की डिमांड बढ़ती जा रही है और जो गोल्ड के रेट्स है ना, वो आसमान को छू रहे हैं। अब ये जो है ना, ये चिंताजनक विषय है भारत के लिए, क्योंकि हमारा 300 टन जो सोना है ना, उसके ऊपर तलवार लटकी हुई है। आरबीआई एक ऐसी संस्था है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो गोल्ड रिजर्व्स को मैनेज करती है भारत के अंदर। जो हमारे पास टोटल गोल्ड रिजर्व्स है ना, वो है 876 टन। उसमें से 510 टन तो भारत के अंदर है और कहा जा रहा है बड़ी सिक्योर जगह पे रखे हुए हैं। बाकी 42% जो गोल्ड रिजर्व्स है ना, वो बाहर वाली कंट्रीज के अंदर है। 366 टन ओवरऑल है और जिसमें से 324 टन तो बैंक ऑफ इंग्लैंड और बैंक ऑफ सेटलमेंट्स के अंदर है। कहा यह जा रहा है बैंक ऑफ इंग्लैंड के अंदर भारत के इससे भी ज्यादा गोल्ड रिजर्व्स थे। 102 टन तो पिछले साल मंगवाया गया धनतेरस के मौके के ऊपर। अब जब से ट्रंप ने इलेक्शन कैंपेनिंग शुरू की थी ना, तब से ही जो इन्वेस्टर्स हैं, दूसरी कंट्रीज है ना, उन्होंने गोल्ड को पुल आउट करना शुरू कर दिया था बैंक ऑफ इंग्लैंड से, और वो भी दुगनी स्पीड से। तब से ना खतरा बन गया कि कहीं यार जिस स्पीड से वो बैंक ऑफ इंग्लैंड से सोना निकाल के अमेरिका मूव कर रहे हैं, कहीं बैंक ऑफ इंग्लैंड और बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट्स डिफॉल्ट नहीं हो जाएंगे। और जितने भी कंट्रीज हैं जिन्होंने यहाँ पे अपने गोल्ड को स्टोर किया हुआ था, उनको लगा कि यार कहीं ये हमारा नुकसान तो नहीं हो जाएगा। तो सेफ एंड सिक्योर बैंक समझ के इसको स्टोर किया था, क्या ये हमारे लिए खतरा नहीं बन जाएगा? क्योंकि बैंक ऑफ इंग्लैंड वाकई में एक सिक्योर जगह थी, जहां पे सारी कंट्रीज और सारे इन्वेस्टर्स जो है ना, गोल्ड को स्टोर किया करते थे। अब कयास ऐसा हुआ कि जब भी किसी कंट्री को जरूरत पड़ती थी ना गोल्ड की, इंग्लैंड को बोलते थे कि हमें अपना गोल्ड वापस चाहिए है, तो बैंक ऑफ इंग्लैंड ना 3 से 4 दिन का वेटिंग टाइम देता था और उसमें वो सोना वापस कर देता था। लेकिन अब पिछले कुछ महीनों से ना, जब से ट्रंप आया है, तब से ये ना आनाकानी कर रहे हैं। ये महीनों से महीने दर टाइम दे रहे हैं वेटिंग लिस्ट में, और ये सोना वापस नहीं कर रहे। अब बाकी जो कंट्रीज है ना, उनको लगने लगे कहीं इनके पास सोना है भी कि नहीं, या डिफॉल्ट हो चुका है, क्योंकि गिवन टाइम पे तो ये वापस नहीं कर रहे। और क्या हमने सही किया है, हमने अपने आप को रिस्क पे डाल लिया? तो ये सारे बड़े सारे क्वेश्चंस रेज हो रहे हैं बड़ी सारी कंट्रीज और इन्वेस्टर्स के दिमाग के अंदर। कंट्रीज जो है वो बाहर सोना क्यों रखती है, जैसे भारत हो गया या और कंट्रीज? क्योंकि अगर एक ही जगह पे सोना रखा जाएगा ना, तो वो थोड़ा रिस्क का काम है। वो क्यों? क्योंकि किसी कंट्री के अंदर भी नेचुरल कैलेमिटी आ सकती है, ये युद्ध हो सकता है, तो एक जगह सोना रखना ना सेफ नहीं है। अलग अलग जगह सोना रखा हो ना, तो एज एसेट काम करता है और एज बीमा काम करता है। और इंटरनेशनल ट्रेड भी करना हो, लेन देन भी करना हो बाहर वाली कंट्रीज के साथ, तो सोने का इस्तेमाल किया जा सकता है भुगतान के रूप में। फॉर एग्जाम्पल, लंदन में भारत का सोना पड़ा तो भारत इजीली लेन देन कर सकता है, ट्रेड कर सकता है। अब अमेरिका के पास ही ना दुनिया का सबसे बड़ा गोल्ड रिजर्व्स है, और अमेरिका का जो फोर्ट नॉक्स है ना, वहां सबसे ज्यादा सोना रखा जाता है, जो कि एक बहुत ही ज्यादा सिक्योर प्लेस बताई जाती है। अब जो बड़े सारे इन्वेस्टर्स हैं, जैसे मैंने आपको बताया, वो तो तेजी से मूव कर ही नहीं है सोना, क्योंकि भारत का जो गोल्ड रिजर्व्स है ना बैंक ऑफ इंग्लैंड के अंदर, वो आज से नहीं है। और जब से ब्रिटिश रूल है ना, तब से हमारा सोना उनके बैंक्स में पड़ा हुआ है, यानी कि बैंक ऑफ इंग्लैंड में पड़ा हुआ है। लेकिन अब भारत को रिस्क हो गया भारत के सोने के ऊपर।
अब जो बैंक ऑफ इंग्लैंड है ना, उसकी हालत तो पतली होती जा रही है। इनके मैनेजर का एक स्टेटमेंट आया है कि आज जो गोल्ड रिजर्व्स की दिक्कत आ रही है ना, और बैंक ऑफ इंग्लैंड की ये जो हालत हुई है, इसके पीछे सिर्फ ट्रंप का हाथ है और ट्रंप की टैरिफ पॉलिसीज का हाथ है, जिसकी वजह से जितने भी कंट्रीज हैं वो हमारे यहाँ से सोना निकाल निकाल के ना वो अमेरिका के अंदर दुगनी स्पीड से भेज रहे हैं, और वो न्यूयॉर्क को बहुत सेफ जगह समझ रहे हैं गोल्ड को रिस्टोर करने के लिए। बाकी दोस्तों, आपको क्या लगता है कि भारत को कौन सा स्टेप उठाना चाहिए, भारत को क्या करना चाहिए? जो भारत का 300 टन सोना जो पड़ा हुआ है बैंक ऑफ इंग्लैंड के अंदर, 300 टन से अधिक सोना, तो भारत उसको क्या करे, कैसे उसको मैनेज करे, मुझे आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। क्योंकि भारत का सोना तो बैंक ऑफ इंग्लैंड के अंदर सेव नहीं है, तो भारत को ऐसे कौन से स्टेप्स उठाने चाहिए। और यदि आपको भारतीय होने पर गर्व है तो कमेंट सेक्शन में जय हिंद भी लिखिए। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।